नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस बाय रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक डिलीशियस अंडा मसाला की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम अंडे को उबाल लेंगे। एक सॉसपैन में सफिशिएंट पानी लेंगे और इसमें अंडे को केयरफुली डालेंगे। यहाँ मैंने 8 अंडे लिए हैं। इसमें अब डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अंडे को उबालते समय नमक डालने से उबले हुए अंडे का छिलका आसानी से उतर जाता है। इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाएंगे। नींबू का रस मिलाने से अंडे का छिलका मजबूत हो जाता है और उबालते समय फटता नहीं है। छिलका भी आसानी से निकल जाता है। अंडे के योग को सेंटर में लाने के लिए एक स्पून से हल्के से घुमाएंगे। गैस को ऑन कर देंगे और पैन को कवर करके मध्यम आंच पर उबाल आने देते हैं। पानी में अब उबाल आ गया है। आंच को मीडियम से लो कर देंगे और धीमी आंच पर लगभग 12 मिनट तक बॉयल होने देंगे। अंडे को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बॉयल किए हुए अंडे को तुरंत ठंडा करने के लिए एक बोल में कुछ आइस क्यूब्स लेंगे। इसमें पानी डालकर ठंडा पानी तैयार करके रखेंगे। 12 मिनट हो गए हैं। आंच को बंद कर देंगे और तुरंत अंडे को लगभग 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में डालकर रखेंगे। ठंडे पानी में डालने से अंडे की कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाती है और छीलना भी आसान हो जाता है। ठंडा होने के बाद अब हम अंडे की छिलके उतार लेंगे। छिलका कितनी आसानी से उतर गया है। इस प्रोसेस से अंडे को बॉयल करने से आसानी से छिलका उतर जाता है और छीलने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम एक टूथपिक या फोर्क की मदद से अंडे में जगह जगह छोटे छोटे छेद कर देंगे। अंडे फ्राई करते समय फट सकते हैं, इसलिए छेद करना जरूरी है। अब हम अंडे को मैरिनेट करेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। अब हम बनाएंगे अंडे के लिए प्याज का मसाला पेस्ट। एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे कटा हुआ 1 मीडियम साइज के प्याज, कटा हुआ आधा इंच अदरक, 3 से 4 लहसुन की कलियां और 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने इसे पहले से 15 मिनट गर्म पानी में सोक किया था। इसे हम दरदरा करके पीस लेंगे। इसे एक तरफ रखते हैं। अंडा मसाला को और भी डिलीशियस बनाने के लिए आप एक फ्लेवरफुल प्यूरी बनाएंगे। ग्राइंडिंग जार में डालेंगे आधा कप ताज़ा दही, कटा हुआ 1 मीडियम साइज के टमाटर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा के पाउडर, 2 टीस्पून बेसन, 2 लौंग, 1 इलायची के दाने, 1/4 टीस्पून चीनी, 3/4 टीस्पून नमक। इसे स्मूथ होने तक पीस लेंगे। अब हम मैरिनेट किया हुआ अंडे को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई गरम करके इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो गया है। इसमें मैरिनेट किया हुआ अंडे को डालेंगे। अब मध्यम आंच पर कंटिन्यूस चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे।
अंडे अब लाइट गोल्डन हो गए हैं। कढ़ाई से निकालकर एक तरफ रखेंगे। अब उसी तेल पर डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी और 1 चुटकी हींग। इसके बाद डालेंगे बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब आंच को धीमी कर देंगे और डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पिसा हुआ ओनियन मसाला पेस्ट को डालेंगे। प्याज के कच्चापन जाने तक लगभग 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब डालेंगे पिसा हुआ दही और टमाटर का प्यूरी। मसाले से तेल सेपरेट होने तक इसे बीच बीच में चलाएंगे। तेल सेपरेट हो गया है। फ्राई किया हुआ अंडे को डालेंगे। इसे मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे। इसमें अब डालेंगे 1 कप पानी। इसे कवर कर देंगे और मध्यम से धीमी आंच पर ग्रेवी को गाढ़ा होने तक लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। ग्रेवी गाढ़ा हो गया है। ग्रेवी को ठीक इतना ही गाढ़ा रखेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून क्रश किया हुआ कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ 2 टीस्पून हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अंडा मसाला अब तैयार हो गया। इसे आप उबले हुए चावल, जीरा राइस, रोटी, नान, पराठा आदि के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की रेसिपी अंडा मसाला। मुझे उम्मीद है कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे आसानी से घर पर बना सकेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।